राम राम जी। पंजाब से एक खबर है। पंजाब के सारे राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और श्रोमणी अकाली दल, अब तक भाजपा का नाम नहीं आया उसमें, सारे सिंदूर पहुंच के, चूड़ी तोड़ के, छाती पीट के मुहर्रम मना रहे हैं। मुद्दा क्या है साहब? 19 वर्षीय एक बच्चा ही कहूंगा मैं उसको, 19 साल उम्र क्या होती है, उसकी मृत्यु हो गई। वो अग्निवीर था। राजौरी में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में उसकी पोस्टिंग थी और संतरी की ड्यूटी कर रहा था। अग्निवीर था, मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई, ये इसका कारण थोड़ा सा भी बाद में बताता हूं। आर्मी ने घर वालों को सूचित किया, घर वाले गए, अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस में उसकी बॉडी को घर लेके आए। आर्मी ने लास्ट राइट्स में, इस अंतिम संस्कार में, उस अग्निवीर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया, जो कि आर्मी हमेशा अपने सिपाहियों को देती है। चलो तब आर्मी ने नहीं दिया। आर्मी अपनी गाड़ी में उसको घर तक छोड़ने भी नहीं आई। आर्मी का कोई जवान, कोई अफसर, कोई जेसीओ भी घर तक नहीं आया। अब साहब यहां राजनीति होने लगी। वड़िंग साहब, राजा पता नहीं अमरिंदर सिंह वड़िंग हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उधर अकाली दल के अध्यक्ष हैं, शिरोमणि अकाली दल के बादल साहब के सुपुत्र सुखबीर बादल साहब। अब ये दोनों जो है लहंगा उठा के डांस कर रहे हैं, वड़िंग साहब और बादल साहब। चलो जे आर्मी ने नहीं तो आर्मी का फेयरवेल दिता, तो तुसी केड़ा दे दिता? तुसी अपना मिनिस्टर क्यों नहीं भेजा? तुसी पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर दे देंदे। तुसी तो एक बंदा भी नहीं भेजा उत्थे, तुसी आप भी नहीं गए। ये सब मिलके मान साहब को कोस रहे हैं। मान साहब इन दोनों को कोस रहे, इन दोनों को नहीं कोस रहे, मान साहब आर्मी को कोस रहे हैं। हाय हाय, एक इदा दी स्कीम है, साडे मुंडे नूं तुसी गार्ड ऑफ ऑनर ने दिता। देखिए साहब, मृत्यु हमेशा दुखद होती है। 19 साल का बच्चा किसी का चला जाए, माँ का इकलौता लाडला बेटा, ये बहुत दुख की बात है। हमारी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है। ये एक बहुत ही दुखद क्षण है उस परिवार के लिए। हम पूरे तन मन धन से उनके साथ हैं। अब सवाल होता है कि आर्मी ने अपने अग्निवीर को गार्ड ऑफ ऑनर क्यों नहीं दिया? आर्मी ने जो मॉर्टल रिमेन्स भेजे हैं उस पर बाकायदा लिखा हुआ है अमृतपाल सिंह, रेजिमेंट का नाम, रैंक में लिखा है अग्निवीर। आर्मी ने स्पष्टीकरण दिया है कि हमारा हर चीज का एक सेट प्रोटोकॉल है, हम हमेशा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। आर्मी ये कहती है कि अमृतपाल सिंह की मृत्यु सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स के कारण हुई है, स्वयं को खुद लगाई हुई चोटों से। अर्थात वो सेंट्री की ड्यूटी पे था, उसके पास अपनी सर्विस राइफल थी, उस राइफल से उसने स्वयं को गोली मार ली। अब आर्मी ने बाकायदा इसकी जांच की कि उसने स्वयं को गोली मार ली या किसी ने कहते बाहर ने तो नहीं शूट कर दिया। आर्मी ने बाकायदा इसकी जांच की, और ये जांच कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं होती। किस राइफल से गोली चली, कौन सा राउंड है, क्या है, ये 1 सेकेंड में। उसके बाद फॉरेंसिक जांच होती है, पर जो समझदार, जो जानकार लोग होते हैं वो बता देते हैं कि इसने खुद को गोली मारी। खुद को गोली मारने वाले ऐसी घटना में ये आत्म हंता माना जाएगा, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड। ऐसे व्यक्ति को आर्मी किसी भी तरीके से न तो रिकॉग्नाइज करती है, न प्रमोट करती है, न किसी किस्म का ऑनर देती है। क्यों? अच्छा, ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। यहाँ तो इसने खुद को जो है गोली, अपनी राइफल से खुद को शूट किया ना। कई बार क्या होता है कि
ऐसे भी आर्मी में अक्सर घटनाएं होती हैं कि अपनी ही रेजिमेंट के, अपनी ही सेना के अफसर अपने साथी जवानों को 3-3, 4-4, 5-5 को गोली मार के फिर खुद को गोली मारी है लोगों ने। यस, जवानों ने, उसको फ्रैक्ट्रिसाइड कहा जाता है। अपने ही लोगों पर हथियार उठाओ, बिल्ली आ गई। तो अब बात यह था कि आर्मी का एक सेट प्रोटोकॉल है। ऐसे व्यक्ति को आर्मी कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, कभी भी ऑनर नहीं करेगी। शब्द है गार्ड ऑफ ऑनर। जिसने खुद को स्वयं, जो इतना फ्रस्ट्रेटेड था, खुद को नुकसान पहुंचा लिया, अपने ऊपर स्वयं पे हमला कर दिया। अरे भैया, वो राइफल दुश्मन के लिए दी गई है, उसको अपने ऊपर, अपने लोगों को नहीं चलाना है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर ऐसे ट्रेट्स हैं, उसको आर्मी ऑनर करेगी। अच्छा, अरे भैया, तुम्हारे लिए वो शहीद है क्योंकि तुमको करनी है राजनीति। भाई कहते शहीद चिगा साडा मुंडा। ओ भाई नहीं, शहीद वो होता है जो दुश्मन से लड़ते हुए मारा जाता है, जो दुश्मन से लोहा लेता है, जो युद्ध में मारा जाता है, वो शहीद होता है, जो लड़ते हुए मरता है। यहां तो अगला एक, अच्छा, पिछले साल तुम भर्ती हुए और 1 साल की वो टफ लाइफ तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, तुम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि तुमने ये कदम उठा लिया। मतलब आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति को आर्मी ऑनर करेगी, गार्ड ऑफ ऑनर देगी? ऐसे आदमी को गार्ड ऑफ ऑनर देगी तो जो कारगिल में और सियाचिन में शहीद हो रहा है, इसको तुम शहीद बोलोगे तो कारगिल वालों को क्या बोलोगे? उनके लिए नया टर्म गढ़ोगे? इसका मतलब कारगिल वालों में और इसमें कोई अंतर ही नहीं है। लोग एक सुर में अग्निवीर स्कीम को कोस रहे हैं। अग्निवीर बहुत सही स्कीम है। कम से कम पहले 4 साल में इस प्रकार के कमजोर हृदय वाले, फ्रस्ट्रेटेड लोग जो इतने आराम पसंद है कि उनको आर्मी की लाइफ पसंद ही नहीं है, तो भैया कम से कम 4 साल में छोड़ के तो चले जाओगे। वो छोड़ के ही चला आता, उसने तो अब राइफल खुद पे चला ली। आर्मी ने, अच्छा, आर्मी ऐसे ही अफीम खा के, गांजा पी के नहीं वो डिसीजन लेती है। आर्मी के पास पिछले 100, 200, 300 साल का अनुभव है और आर्मी ये भी तो देखती है ना कि भविष्य में युद्ध कैसे होने जा रहे हैं, हमें कैसी सेना चाहिए, हमें कैसा सैनिक चाहिए, तो अपने सैनिक की अपनी रिक्रूटमेंट करती है। राजनेताओं का क्या है, तब इनको तो वोट की राजनीति करनी है। ये तो वोट के लिए अपनी अम्मी को भी चौराहे पर नीलाम कर देंगे वोट के लिए। आज सुबह ही अखिलेश यादव जी ने भी यही सेम इस प्रकार का ही एक ट्वीट, वो फेसबुक पे 2 लाइन की पोस्ट लिख रखी है। तो मैंने कहा, है टोटी चोर, है भैया, प्लीज अपनी राजनीति में, अपनी इस गंदी कुत्ती राजनीति में आर्मी को मत लपेटो यार। आर्मी को तो बख्श दो, करो राजनीति, किसने मना किया है, पर भारतीय फौज को तो बख्श दो, उनको तो कम से कम राजनीति में मत लपेटो। आर्मी अगर अग्निवीर स्कीम लेके आई है तो उसने कुछ सोचा होगा। आर्मी को वोट नहीं लेने हैं आपके। और आर्मी ने एक बात और कही थी कि फौज की नौकरी को आजीविका मत बनाइए। फौज की नौकरी कोई पेट भरने वाली नौकरी नहीं है, ये राष्ट्र को समर्पित एक सेवा है। जिसको राष्ट्र की सेवा में तन मन धन गंवाने का मादा हो, जिसके अंदर जज्बा हो, वही आएगा। और आर्मी ने उसका एक पूरा एक सिस्टम बनाया है कि इस तरीके से हम अग्निवीरों को भर्ती करेंगे, उसमें से इतने प्रतिशत को छांट देंगे जो हमें अच्छे लगेंगे, जो हमें लगेगा कि हमारे भविष्य की जो हमारी सेना बनने वाली उसके लिए काम है, उनको रेगुलर करेंगे। जिनको हम 4 साल की ट्रेनिंग देंगे वो कम से कम ट्रेंड होके देश के काम आएंगे। और उसके बाद जब हम उनको 4 साल बाद भेजेंगे तो उनको कम से कम 10, 20, 25 लाख रुपया उनके पास होगा।
ये लड़का 19 साल का आज से 3 साल बाद जब वापस आता 22-23 साल की उम्र में, तो 25 लाख रुपए लेके आता। अब वो कहते हैं उसको पेंशन भी मिलनी चाहिए। अरे भैया 4 साल के अग्निवीर की सर्विस को क्या पेंशन दोगे तुम? और आर्मी ने तुमको फर्दर आर्मी की नौकरी के लिए अनफिट पाया। आर्मी में जिस किस्म की सेना चाहिए फौज को, वो ट्रेड तुम्हारे अंदर नहीं दिखाई दिए, आर्मी ने तुमको घर भेज दिया पर 25 लाख रुपए देके भेजा। तो भैया आर्मी को अपना काम करने दीजिए, राजनेताओं अपनी राजनीति आप लोग खूब चमकाइए, कम से कम फौज को बख्शो। आर्मी कहती है कि हम ऐसे व्यक्ति को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देते, उनका प्रोटोकॉल है भाई। किसको शहीद मानेंगे, लेट देम डिसाइड। राजनीति, अच्छा इसने ऐसा कौन सा बहादुरी का काम कर दिया कि उसको शहीद मान लोगे तुम? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? इसलिए प्लीज फौज को राजनीति में मत घुसेड़िए। अमृतपाल की मृत्यु का हमें दुख है, परंतु उनकी मृत्यु को राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।